ये कहानी एक ऐसे भयानक हत्याकांड की है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि प्यार, धोखे, लालच और नशे की अंधी गलियों में गुम हो चुकी जिंदगियों की है। कहानी की शुरुआत मार्च 2025 से होती है। मेरठ के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात करीब 10 साल पहले मुस्कान नाम की लड़की से हुई थी। सौरभ मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी थे। मास्टर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान और सौरभ का प्रेम इतना गहरा था कि 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली, लेकिन ये शादी सौरभ के परिवार को स्वीकार नहीं थी। सौरभ के परिवार वालों ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसके चलते दोनों ने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में किराए पर मकान ले लिया। कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में दरार पड़ने लगी। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसके बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। विदेश जाने के बाद उसकी मुस्कान से दूरी बढ़ गई। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की एंट्री हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। साहिल और मुस्कान दोनों स्कूल फ्रेंड थे। उसके बाद दोनों अलग हो गए। 2019 में फिर से सोशल मीडिया के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। साहिल को ड्रग्स लेने की आदत थी और यही आदत मुस्कान में भी हो गई। दोनों एक साथ ड्रग्स के नशे में चूर रहने लगे। इधर सौरभ पहले से ही जानता था कि उसकी पत्नी मुस्कान साहिल से सोशल मीडिया के जरिए बात करती है, इसीलिए उसने लंदन जाने से पहले ही उसके फ़ोन की हर एक्टिविटी अपने फ़ोन में कनेक्ट कर ली थी। सौरभ को पता चला कि साहिल और मुस्कान दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे हैं, तो वो तुरंत ही लंदन से भारत लौट आया। सौरभ जब घर आया तो उसने मुस्कान से साहिल को लेकर लड़ाई झगड़ा किया। सौरभ को बहुत दुख हुआ कि जिस लड़की के लिए उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार से रिश्ता तोड़ा, उसी लड़की ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इधर मुस्कान के दिमाग में बहुत ही खतरनाक साजिश पनप रही थी। उसने सौरभ की हत्या करने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया। फरवरी 2025 मुस्कान और सौरभ की बेटी पीहू का जन्मदिन था। सौरभ ने अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी उसी वक्त उसकी हत्या करने की साजिश रच रही है। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया था, मगर रिश्ते अभी भी जिंदा थे। यही वजह थी कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने वो कोफ्ते पैक कर दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। दोनों ने एक साथ खाना खाया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। करीब 10:30 बजे वो सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वो होश में था। रात के करीब 12:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया था। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू से वार कर दिया। सौरभ ने बचने की कोशिश बहुत की, लेकिन नशे में धुत मुस्कान और साहिल ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। नशे में होने की वजह से दोनों को होश नहीं था कि उन्होंने कितनी बेरहमी से वार किया था। जब सौरभ की सांसें थम गई तो मुस्कान और साहिल ने शव के 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों ने शव को अलग अलग हिस्सों में छुपाने की योजना बनाई। साहिल शव की गर्दन और हथेलियों को अपने साथ ले गया, जबकि बाकी के धड़ को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान ने एक नया प्लान बनाया। अगले दिन मुस्कान ने शव को एक बड़े से प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल भरकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। ये प्लानिंग पहले ही बन चुकी थी, इसीलिए साहिल पहले ही एक सीमेंट का बैग लाया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हत्या करने के बाद दोनों घर पर ही सो गए, जबकि बेटी मुस्कान दूसरे कमरे में सोई हुई थी। अगले दिन दोनों शिमला घूमने के लिए चले गए और वहां मौज मस्ती करते रहे। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने उसकी बहन चिंकी से सौरभ बनकर चैटिंग की,
ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ मर चुका है। सौरभ की बहन चिंकी ने जब उससे पूछा कि पीहू को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए थे, तब मुस्कान, जो कि सौरभ बनकर चैटिंग कर रही थी, उसने कहा कि बेटी पीहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपने साथ नहीं ले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुस्कान सौरभ बनकर बात करती रही, लेकिन एक दिन चिंकी को शक हुआ और उसने वीडियो कॉलिंग करने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब चिंकी को शक हो गया और उसने परिवार के साथ मिलकर सौरभ की तलाश की। इधर 17 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल घर वापस लौट आए। जब मुस्कान घर आई तो वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो अंदर ही अंदर घुटती रही। आखिरकार उसने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। मुस्कान ने कहा कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है और उसके शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया है। अब वो इस अपराध के बोझ को सहन नहीं कर सकती है। ये सुनकर उसके माता पिता के पैरों की तली से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मुस्कान और उसके माता पिता पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस को मुस्कान के घर से सीमेंट के घोल से भरा एक ड्रम मिला। इस हत्या की प्लानिंग नवंबर में ही बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त किसी वजह से इसे अंजाम नहीं दिया जा सका था। अब पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है।